हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखेंगे ज्योग्राफी को स्टार्ट से देखेंगे। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी अभी स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग से भैया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है जियोग्राफी। देखो, जियोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नंबर एक जियो, नंबर दो ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर परिभाषा की बात करूं, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की परिभाषा क्या हुई? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी पृथ्वी का, लिख दूं, पृथ्वी का वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है, राइट। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। अगर इनके फादर की बात करूं, फादर कौन है? अगर क्वेश्चन आ जाता है भूगोल के जनक या जिन्हें हम फादर कहते हैं, कौन है, तो वो है इराटोस्थनीज। कौन है? इराटोस्थनीज, राइट। देखो, ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम देखेंगे भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, फिर भारत की लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब स्थिति, ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। उसके बाद देखेंगे डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। डिस्प्यूट, इनको हिंदी में लिखते थे, इसको बोलते हैं नाम। ये हो जाएगी स्थिति, और ये डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। विवाद की बात करूं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद क्या हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को किन किन नामों से जाना जाता है ये देखें। तो भारत को 5 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला नाम है इंडिया। भारत को एक नाम है इंडिया, दूसरा नाम है हिंदुस्तान। भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त। चौथा नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। और अगला नाम है 5वां भारत। भारत, राइट। तो हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? देखो, हमारे देश में सबसे पहले ग्रीक्स लोग आए थे। पहले जो था अंग्रेजों का शासन, यूरोपीय देशों का शासन हुआ करता था, तो सबसे पहले ग्रीक्स लोग आए थे। ग्रीक्स इन द सेंस यूनानी लोग। अरे यार, गड़बड़ भी हो जाता है। यूनानी लोग। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा और इंडस के ईस्ट में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा। तो हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, आपको समझ आ गया। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा और इंडस के ईस्ट में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा। नेक्स्ट बात करें हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो हमारे देश में पर्शियन लोग आए थे। पर्शियन मतलब ईरानी लोग। तो ईरानियों ने हमारे सिंधु नदी को, उसी सिंधु नदी को, जिस सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कहा, उसी सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदू रिवर कहा। सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू रिवर कहा
और हिंदू के ईस्ट में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा। आर्यावर्त कैसे पड़ा? आप जानते हो अफगानिस्तान की तरफ एक दर्रा पड़ता है जिस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा, आर्य लोग जो थे वो खैबर दर्रा से इंडिया में प्रवेश हुए थे। तो आर्य लोगों के यहाँ पर कुछ रहने के एविडेंस, साक्ष्य मिलते हैं, तो इसलिए इसे आर्यों की भूमि बोला जाता है। आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि कहा जाता है। तो इसके आधार पर मतलब आर्य लोगों के यहाँ पर कुछ रहने के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसे आर्यावर्त हमारे देश को कहा जाता है। नेक्स्ट नाम है भारत। भारत कैसे पड़ा? राजवंश था। किसका राजवंश था? राजा भरत का। राजा भरत का राजवंश था। राजा भरत का राजवंश था। उन्हीं के राजवंश के आधार पर हमारे देश को नाम भारत दिया गया। जम्मू द्वीप जो है वो पुराणों के आधार पर पड़ा। अगर हमारे देश को पुराणों में जानना है तो पुराणों में हमारे देश को इंडिया, भारत, आर्यावर्त और हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानते हैं। वहाँ पर हमारे देश को जम्मू द्वीप के नाम से जानते हैं। अगली हेडिंग आ जाती है, देखो नेम वाला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है लोकेशन। भारत की लोकेशन क्या है? तो इतना समझ में आ गया आपको? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन। देखो मैप भी हमने बना रखा है। मैप का यूज कब करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। बना इसलिए रखा है क्योंकि मैप बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे बनाओ तो सही से नहीं बनता। तो नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन मतलब स्थिति। अच्छा, स्थिति यानी कि लोकेशन निकालने के लिए हमको ग्लोब की ज़रूरत पड़ी। ग्लोब क्या है? ग्लोब कुछ भी नहीं है। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रारूप है, यानी मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ कॉल्ड ग्लोब, यानी पृथ्वी के प्रारूप को हिंदी में डेफिनेशन लिख दें, पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब कहा जाता है। देखो प्रारूप क्या है वो भी समझ लो। ये मान के चलो एक ग्लोब है। ग्लोब पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमने इस तरह से ग्लोब पर लाइंस ड्रॉ करी। इस तरह से हमने ग्लोब पर लाइंस ड्रॉ करी। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है, एक मिनट साथी, अगर मुझे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस को फाइंड किया। एक बार फिर समझो थोड़ा। अगर मुझको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है तो हमने ग्लोब पर इस तरह से लाइंस को ड्रॉ किया। दूसरा है ये ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है तो ये 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन से तो हमने इस तरह से, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं खींची। तो हमने देखा ग्लोब पर जो है वो कितनी तरह की लाइंस हैं। ग्लोब पर 2 तरह की लाइंस हैं। कौन कौन सी? एक तो खींची हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और इनको कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा, इतना। ग्लोब पर 2 तरह की लाइंस, क्षैतिज रेखाएं
इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को हम नाम देते हैं लैटिट्यूड लाइन। कौन सी? लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन को हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, राइट। नेक्स्ट है इन्हीं ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर ये वाली लाइन है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल खींची जाने वाली रेखा है, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। अच्छा, इतना समझो। अब एक बात आ जाती है, अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं, ये जो हमने लाइन खींची है इस वाली, इस लाइन को कहते हैं 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री लाइन को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। एक बार रिपीट करो, अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के समांतर, यानी इक्वेटर के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अच्छा, ये भूमध्य रेखा के समांतर जो खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं, ये कितनी हैं? देखो, ये 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन से ऊपर तक खींचते 1 डिग्री 2 डिग्री पर लाइन ऐसे खींचते खींचते यहाँ तक जाएंगे, तो टोटल अगर पूछता है टोटल अक्षांश कितने हैं, तो 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश और 0 डिग्री से नीचे 90 अक्षांश, तो 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश नीचे प्लस एक 0 डिग्री लाइन, तो टोटल कितने हो गए? 181। क्या हो गए? 181 अक्षांश। तो 181 अक्षांश हो गए। अगर पूछता है टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 181 में से 2 माइनस होकर 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। अक्षांश रेखाएं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे लाइन खींचते रहेंगे, तो जब लास्ट में पहुंचेंगे तो यहाँ पर लाइन नहीं खींची जा सकती। ये वाला जो पॉइंट है, ये ध्रुव है, यहाँ पे केवल पॉइंट एक डिनोट हुआ, जिसको हम पॉइंट ही दे सके, वहाँ पर लाइन नहीं खींची जा सकी। तो ये एक ध्रुव है, ये एक ध्रुव है, तो ध्रुव पर लाइन नहीं खींची जा सकी, इसलिए हम 2 माइनस कर देते हैं। तो अक्षांश रेखाएं अगर पूछता है तो 179 और अक्षांश पूछता है तो 181। तो इस प्रकार। अच्छा, अक्षांश रेखाएं कौन वाली? फिर से देखो, ये ग्लोब पर ये 0 डिग्री लाइन और ये वाली जो लाइंस हैं, ये अक्षांश रेखाएं हो गई, राइट। अच्छा, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बारे में भी कुछ पढ़ लीजिए। देशांतर रेखाएं जो हैं, ये ग्लोब, ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, ये 0 डिग्री लाइन, ये वाली जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अब बात आ जाती है, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा प्यारा भारत है, वो कहाँ पर है? तो उसके लिए आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में समझ लो। ये हमारा ग्लोब, ये ग्लोब पर ये 0 डिग्री लाइन जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री लाइन, इसको हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जब ऊपर जाओगे तो इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा जो है वो इंडिया को 2 बराबर भागों में, लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है।
हमारा प्यारा भारत यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर है। तो देखो ये जब 0 डिग्री लाइन हम खींचते हैं, 0 डिग्री लाइन से ऊपर वाले भाग को इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं 0 डिग्री लाइन के ऊपर वाले भाग को, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमीस्फेयर। यानी ऊपर वाले भाग को नॉर्थ हेमीस्फेयर और नीचे वाले भाग को बोलते हैं साउथ हेमीस्फेयर। उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है वो किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, ये है 0 डिग्री से ऊपर। यानी ये वाली लाइनें कौन सी, ये अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहाँ है, तो हमारा इंडिया लाइज करता है नॉर्थ हेमीस्फेयर में। नॉर्थ हेमीस्फेयर में हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमीस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ ये वाली 0 डिग्री लाइन। ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन से इसको बोलते हैं ईस्ट हेमीस्फेयर। ईस्ट हेमीस्फेयर और इसको बोलते हैं वेस्ट हेमीस्फेयर। वेस्ट हेमी, ठीक, इतना समझ लो। तो ईस्ट इस वाली यानी देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहाँ पर है, तो देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है वो ईस्ट हेमीस्फेयर में है। देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है वो ईस्ट हेमीस्फेयर। स्फेयर माने होता है गोला। ईस्ट हेमीस्फेयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। तो इतना समझ लो, इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको ग्लोब की ज़रूरत पड़ी। ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का प्रारूप ही ग्लोब है। पृथ्वी के प्रारूप को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर कितने तरह की लाइन्स, ग्लोब पर 2 तरह की लाइन, एक तो क्षैतिज, दूसरी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखाओं, इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हीं टोटल अक्षांश कितने हैं, तो 90 अक्षांश ऊपर, 90 नीचे और एक 0 डिग्री लाइन, टोटल अक्षांश 181। और अगर पूछता अक्षांश रेखाएं तो 2 माइनस हो जाएगा, 179 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइंस को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया उत्तरी गोलार्ध में। तो इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बने रहिएगा, जितना भी हमको आता है उतना हम समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और देखो भाई, समझो और अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ समझ में आ जाए बस उसको पढ़ना। देखो अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ हेमीस्फेयर में है। कहाँ है, और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमारा ईस्ट हेमीस्फेयर। राइट, पूर्वी गोलार्ध में है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अक्षांश के अकॉर्डिंग, हम लिख भी देते हैं अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग। और ये हो जाएगा देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग। ठीक, अच्छा अब बात आ जाती है, जैसे हम, ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे हम ग्लोब को बनाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख तो रहा होगा यार। ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब से जब हम ये 0 डिग्री लाइन खींचते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं।
जब हम और उसके ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो है इंडिया को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो जब हम यहाँ नीचे से लाइंस को खींचना स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, तो जब ऐसे खींचेंगे तो कोई ऐसी भी तो लाइन होगी जो इंडिया के सबसे नीचे वाले पॉइंट से टच कर रही होगी, यहाँ से, है ना, यहाँ से टच करके जा रही होगी। तो ये कितने डिग्री पर है, एक देखो देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग ये लाइन खींची तो हमारा ये वाला जो हो गया ये है केंद्र बिंदु। तो ये जो नीचे वाली लाइन पास होती है, एक लाइन दक्षिण वाले भाग से टच कर रही होगी, एक लाइन होगी वो उत्तरी भाग से टच कर रही होगी। तो उत्तरी वाले भाग देखो नॉर्थ अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग जो है वो उसका नॉर्थ वाला पॉइंट जो उत्तरी बिंदु किसका, इंडिया का उत्तरी बिंदु जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट पे। कितने पे है, 37 डिग्री 6 मिनट पे। इसका नाम क्या है, इसको नाम दिया जाता है इंदिरा कॉल। अच्छा, जो नीचे ये टच होता है इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, तो इस पॉइंट को नाम दिया गया है ये कितने डिग्री पर है, दक्षिणी बिंदु। सबसे पहले दक्षिणी बिंदु, राइट। इसको नाम ये कितने डिग्री पे है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट पे। इसको नाम क्या दिया गया, तो नाम दिया गया है कैप कोमोरिन। क्या नाम दिया गया है, कैप कोमोरिन। आप समझने की कोशिश करना, राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अच्छा, ईस्ट जब हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं, देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लाइन टच हो रही होगी यहाँ पे, तो कोई लाइन होगी जो इंडिया के, देखो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया का ये वाला जो पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये वाला जो पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है। तो ये वाला पॉइंट कितने डिग्री पे है, तो ये डिग्री ये है 68 डिग्री 7 मिनट पे। और ये वाला जो पॉइंट है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पे। कितने पे, 97 डिग्री 20। तो ये वाले पॉइंट जो है वो देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग, यानी ईस्ट हेमिस्फेयर, इस वाली 0 डिग्री लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखते हैं जो भारत का पूर्वी बिंदु है, ये वाला जो है ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु। जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु वो कितने डिग्री पे है, तो वो 97 डिग्री 25 मिनट पे है। नेक्स्ट इस पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पे इसको नाम क्या दिया गया, तो इसको नाम दिया गया किबिथु। क्या नाम दिया गया, किबिथु, राइट। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है पश्चिमी बिंदु। इस पश्चिमी बिंदु को कितने डिग्री पे है, तो यह है 68 डिग्री 25 मिनट पे। इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया गुहार मोती या गौर माता, ठीक है। अच्छा, ये डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक बात और समझो, ये डिग्री लिखे जा रहा हूँ, डिग्री का कुछ मतलब भी समझ में आ रहा है कि डिग्रियाँ लिखते ही चले जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझ लो ताकि बोरिंग ना रहे कहीं से भी। तो देखो, ये हमारा ग्लोब पर ये 0 डिग्री लाइन, बोलो हाँ, ये वाली देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग 0 डिग्री लाइन, ये हमारा हो गया केंद्र बिंदु। यहाँ से हम बोल रहे ये जो है 23.5 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा 2 भागों में इंडिया को डिवाइड कर देती है। तो जो नीचे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है साउथ वाला पॉइंट, ये है 8 डिग्री 4 मिनट पे, राइट। तो जो 8 डिग्री 4 मिनट ये डिग्री है, जो वो ऑब्जेक्ट जो
जैसे इंडिया है, इंडिया का साउथ वाला पॉइंट भारत के केंद्र बिंदु से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी को हम डिग्री लिखते हैं। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है साउथ वाला पॉइंट। साउथ वाले पॉइंट को नाम क्या दिया गया है, कैप कोमोरिन। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये 37 डिग्री 6 मिनट का एंगल बना रहा है। यहाँ से भारत के केंद्र बिंदु से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट का कोण बना रहा है। तो यही चीज़ हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैप पर। मैप हमने किस लिए बनाया है, तो मैप पर समझने की कोशिश करते हैं और धमाकेदार ज्योग्राफी को समझते हैं। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कितने डिग्री पे, 37 डिग्री 6 मिनट पे इंदिरा कॉल। देखो यहाँ पर कुछ पड़ता है, यहाँ पे रेड से विजिबल नहीं सही होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट पड़ता है जिसको हम जो है 37 डिग्री 6 मिनट पे, राइट। इसको नाम क्या दिया गया, इंदिरा कॉल। क्या नाम दिया गया, इंदिरा कॉल। कहाँ पड़ता है, पहले तो ये लद्दाख में, सॉरी पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब लद्दाख में पड़ता है। कहाँ, लद्दाख में। तो ये क्लियर। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तरी बिंदु के बाद दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु यहाँ पर स्थित है, जो कि है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। इस तरफ हम लिख देते हैं, यहाँ से तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में। इसको नाम क्या दिया गया, कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन कितने डिग्री पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। अच्छा, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु जो है वो यहाँ पे है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कितने डिग्री पे है, 97 डिग्री 25 मिनट पे है। अच्छा, इसको नाम क्या दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया किबिथु। क्या नाम दिया गया, किबिथु, राइट। अच्छा, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, ये जो है पश्चिमी पॉइंट है, यहाँ पर कुछ पड़ता है पश्चिमी बिंदु। इसको नाम क्या दिया गया है, ये पहली बात है कितनी डिग्री पे, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पे है। इसको कहाँ है, तो ये आप राज्य सभी जानते हो, ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। अच्छा, इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया गुहार मोती। गुहार मोती या गौर माता, या गौर माता, ठीक। अब एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है, जो इंटरेस्टिंग है पूछ देता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। देखो सभी पॉइंट लिख लेते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु ये लिखा, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। अच्छा, उत्तरी बिंदु क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, बिंदु या पॉइंट कुछ भी पूछता है तो देखो क्या हो जाता है, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे, जिसका नाम है कैप कोमोरिन। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु। अच्छा, दोनों में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, पूछता है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे। अगर पूछता है भारत का दक्षिणी बिंदु, तो आ जाता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे नहीं है, वो है 6 डिग्री
वो कितने डिग्री पे है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट पे, जो कहाँ, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अरे यार, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे कहाँ है ये? ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ये ग्रेट निकोबार द्वीप कहाँ पड़ता है? ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, राइट। क्वेश्चन अगर आता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट पे, जिसका नाम है कैप कोमोरिन, जो कि तमिलनाडु में है। अगर पूछता है भारत का दक्षिणी बिंदु, तो वो ये कैप कोमोरिन नहीं है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। तो ग्रेट निकोबार कहाँ है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखो यहाँ पे कुछ आपने सुना होगा, यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं अंडमान निकोबार, यहाँ पर कुछ द्वीप पढ़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, इस पूरे द्वीप समूह को बोला जाता है अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं? ऐसे देखिए आप, अंडमान निकोबार, राइट, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। अच्छा, जो भारत का साउथ वाला पॉइंट है, वो सबसे साउथ वाला ये यहाँ पे स्थित है इसको। तो ये जो यहाँ पर जो है बीच में पड़ता है बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी। तो अगर पूछता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, जिसका नाम है कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन। नेक्स्ट पूछता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखो इंदिरा पॉइंट क्यों हो जाएगा इसको, इसलिए क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार है, ये भी तो भारत का हिस्सा है, लेकिन आप ये भी तो नहीं कह सकते कि ये मुख्य भूमि का हिस्सा है, क्योंकि ये बीच में बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है। तो जब नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू घटती है, ये वैल्यू है 6 डिग्री 4 मिनट पर, राइट। इसको इंदिरा पॉइंट को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इसको अन्य और 3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 नाम है पार्सन, दूसरा नाम है पिग्मेलियन, पिग्मेलियन, अगला नाम है पार्सन, पिग्मेलियन और लाहेचिंग, राइट। तो आप समझ गए, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है ये भी भारत का हिस्सा है, लेकिन मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बीच में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर पूछता भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो हो जाएगा कैप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट पर। अगर पूछता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर। तो आप इन सबको एक बार फिर रिवाइज कर लो। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पर, दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कैप कोमोरिन, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर, पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम की बिथू। नेक्स्ट पश्चिमी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट गुहार मोती या गौर माता, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट देखो, हमने आपको नेम भी कंप्लीट करवा दिए, जो नेम थे भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट कंप्लीट करा दिए लोकेशन, भारत की लोकेशन क्या है वो भी निकाल के आपको बता दी। नेक्स्ट हेडिंग थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में डिस्प्यूट, क्या थी? डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़े या विवाद। डिस्प्यूट वाला जो है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये भी ज़रा आप देख लो फिर, ताकि अगले वीडियो में आसानी रहेगी। आप देख के आना, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है पाकिस्तान, क्या पड़ता है? पाकिस्तान। यहाँ पे 105 किलोमीटर की बाउंड्री इनडायरेक्टली टच होती है अफ़गानिस्तान के पास। अफ़गानिस्तान यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ हम लिख देते हैं, राइट। अफ़गानिस्तान,
अफगानिस्तान। हमने क्यों कहा 105 किलोमीटर की इनडायरेक्ट बाउंड्री टच होती, क्योंकि ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये वाला भाग पीओके है। पीओके जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। जब ये वाला भाग हमारे कब्जे में आ जाएगा तो डायरेक्ट अफगानिस्तान से बाउंड्री टच होने लगेगी। यहाँ पे देश पड़ता है चाइना। कौन सा पड़ता है? चाइना। ये देश है नेपाल। यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है? यहाँ पड़ता है भूटान। ये भूटान। यहाँ पे पड़ता है म्यांमार। म्यांमार, राइट। म्यांमार के बाद ये पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, राइट। अच्छा, बांग्लादेश के बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ पड़ता है श्रीलंका। हम SL लिख देते हैं, आप समझ जाना। श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पे कुछ पड़ता है मालदीव। तो भारत के पड़ोसी देश आपको सभी याद, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इनको देखेंगे, इनके साथ सीमा विवाद क्या हैं, कि इनके साथ कितनी भी बाउंड्री टच होती है, क्या क्या विवाद हैं, तो इन सबको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, इतनी मेहनत करते हैं। देखो पसीना बह रहा है यार, क्या करें। नमस्कार।